अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। सबदेव भगवान की जय। शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नम सुरासुरेंद्र मुकुट प्रद्योति रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधिन्दवा सायनः ये सर्वे जिन सिद्ध सूर्यनुक्ता से पाठका साधवा श्रुत्या योग जने च बंध गुरुवाह कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेयः पद्म विकास वातरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भकारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि श्रांताक्षय शांत मुक्ति रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते शिवीतरागः प्रभु आहारा भय भय सावधान दत्ताओ नानाम खंडित स्फुटित जीर्ण जिन चैतारोधारण दीनानाम यात्रा प्रतिसादी सप्तक्षेत्र धन वितरणी शिलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाट्य अभिधान शास्त्र सर्वसाधारण मधोत्कर्म समावरणानाम निर्कुल कमल विकास नहीं मातंदावतरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर द्रौपद कमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रिमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। सभी लोग केसर से तिलक लगा लें, हाथ धो लें और जल का कलश हाथ में ले लें। दूरावनम्र सुरनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किरण से विदूषरांग्रिम प्रस्वेदतापमल मुक्तमपि प्रकृष्टे भक्त्याजलिजनपतिं बहुधा विसिंचे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम हम सम तम पम झम झम झीं झीं छिं छिं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते जले नप्येत्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंलुल पुष्प कही चरस दीप सुध भुफलार की कही धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल का जल नालिकेर जल स्वच्छ शीत पूत मनोहर स्नान क्रिया कृतार्थस्य विदुरे विश्वदर्शिनः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम सम तम पम झम झम झीं झीं छिं छिं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते नालिकेर रसाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंलुल पुष्प कही चरस दीप सुध भुफलार की कही धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस भक्ता ललाट देश निवेशतो चई हस्तेच्युता सुरवरा सुरमतनाथ तत्काल पीलित मह च्युतदारा संदापुदादिन बिमगत युष्मान। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम हम सम तम पम झम झम झीं झीं छिं छिं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंलुल पुष्प कई चरस दीप सुफलार की कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहितनात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी उत्कृष्ट वर्णनमेव रसाविरामो देह प्रभावलय संगम लुप्त दीप्तिम धाराम गतस्य गुणान में या मंदिरताम सुरभि संसपनो भिक्ताम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम हम सम तम पम झम झम झीं झीं छिं छिं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंलुल पुष्प कही चरस दीप सुफलार की कही धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहितनात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दुग्धाभिषेक दूध का कलश संपूर्ण सार सतांक मरीचि डाल सेंदे दिवात में स्वामी सुप्रवाहे क्षीरई जिनः शुचितरे दक्षिण बाना संपादयन्तमच्च समेतानि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम हम सम तम पम झम झम झीं झीं छिं छिं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंलुल पुष्प कई चरस दीप सुफलार की कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहितनात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही का कलश दुग्धाब्धि बीच पे संचित फेन राशि पांडुत्व कांत में विधिरताम तीव
दग्नांगता जिनपते प्रतिमान सुधारा संपत्तां सपतवांचि सिद्धेवाः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्पकई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा सर्वौषधि कलश संस्नापितस्य घृत दुग्ध दधीक्षुवाहि सर्वाभिरौषध विरार चुदिलाभि उद्वस्य तद विदधाम अभिषेक मेला काले कुंकुम रसोत्कट वारि पूरई ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुर पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धोल मंगल गांड वाकुले जिन ग्रहित नाथ मामजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा चतुष्कोण के 4 कलश इष्टैर मनोरसते बप पुंसाम पुण्य सुमन कल से निखिल वसानी संसार सागर विलंघन हेतु सेतु मापलाव ये त्रिभुवनिक पतिम जिनेन्द्रम ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते चतुष्कोण कलसेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा चंदन विलेपन संशुद्ध शुद्ध्या पर्या विशुद्ध्या कर्पूर सम्मिश्रित चंदनेन जिनस्य देवासुर पूजितस्य विलेपनम चारु करोमि भक्त्या इति चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा पुष्पवृष्टि यस्य द्वादशी योजने सद सदगंधार्भि सोपमानप्यर्थान् सुमनो गणान् सुमनसा वर्षन्ति दिवसः सदा यः सिद्धिं सुमना सुखं सुमनसां स्वं ध्यायतामाहं तं देवं सुमनो मुखैश्च सुमनो वेदैः समभ्यस्ये ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिं करोमि नमोरते स्वाहा मंगल आरती दग्धोज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं महतादिरेण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदाह महारातिकं ते विभोरवतारयामि इति मंगलारती अवतरणम् उदक चंदन तंदुल पुष्पकई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नाथ मामजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा पूर्ण सुगंधित कलश द्रव्यरनगरसार चतुस्समाढ़े दामोद वासित बतिकंत्रालय मिश्री के तेन पहचान पुंगवानाम त्रैलोक पावन मां सपनम करोमि ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलसेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा शांति धारा प्रारंभ हो रही जारी हाथ में ले ले शांति धारा की एक बोली जो भी शांति धारा आज के पुण्योपार्जन करना चाहते हो शीघ्रता से कोई भी राशि बोल करके पुण्योपार्जन कर सकते हैं। जिनकी भी भावना हो शीघ्रता करें। पारस चैनल के माध्यम से सारे देश में लोग आपको देख रहे हैं। जिनकी भी भावना हो कोई भी राशि बोल करके हाँ और बोलिए जिसकी जो भी भावना हो शीघ्रता से। इतने लोग हैं जिनकी भी भावना हो शांति धारा की किनके करने हैं भैया शीघ्रता से 5100 11,000 जिनकी भी जो भी भावना हो पुण्योपार्जन करें। पारस चैनल का सीधा प्रसारण चल रहा है। जिनकी भी भावना हो शीघ्रता से 5100 रुपये 11,000 रुपये जिनकी भी जो भी भावना हो जल्दी जल्दी बोल करके पुण्योपार्जन करें। 5151 रुपये शीघ्रता करें। 5151 रुपये 5151 रुपया 1 2 2.5 पौने 3 5151 रुपया 3। चलिए उधर से दोनों लोग 5151 रुपये 5100 रुपये की राशि श्री चिरंजीव रजत जैन सुपुत्र श्री राजू जैन टिकैत नगर और दूसरे का नाम आया कमल जैन मनोज जैन मुंबई वालों ने द्वितीय शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त किया है। नहीं उधर ही ठीक है। और बाकी जो है सभी लोग 1100 रुपये की राशि में अपना नाम लिखा लेंगे। बाकी जो लोग अतिरिक्त हैं अनुज जैन सुपुत्र कमल जी कासलीवाल मुंबई पूजा कासलीवाल
सुपुत्री प्रीति अनिल कासलीवाल औरंगाबाद। यहाँ पर प्रीति पाटनी है। अब तो ये कासली वाला। चलिए शांति धारा प्रारंभ हो रही है। सब लोग अपने अपने 1100 रुपये में सबके नाम लिख लो। जोड़ा बाकी कहाँ है? अच्छा, शीघ्रता से चलिए शांति धारा प्रारंभ हो रही है। सिद्धेभ्या जारी दे दो। जिन्होंने नाम लिखा है अनुज जैन और पूजा जैन को एक तरफ जारी, एक तरफ राजू जैन को जारी, और बाकी जो लोग हैं उनमें से जिनकी भावना है ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोषकर्मसाय दिव्य तेजोमूर्ति नमासी शांतनाथाय शांत कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्ग विनाशनाय सर्व प्रकट शत्रुपदोपनाशनाय सब छाम नामर विनाशनाय ओम राम दीम रूम नोम राश्यास नमः गणनी प्रमुख श्री ज्ञानचत्र विसंगस्य। आज के शांति धारा करता चिरंजीव रजत जैन सुपुत्र श्री राजू जैन टिकैत नगर, उनका जन्मदिन है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ द्वितीय शांति धारा करता सुशील जी, विमल जी, अलका, कमल जी, तुषार, तनुज, पूजा, अनुज जैन, आरती जैन मुंबई, और नाम आया है सुरेश जैन, विलास जैन, भरत जैन, सुभाष जैन, सुनील जैन, महेंद्र जैन महाराष्ट्र। सपरिवार से संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अतिशय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज, दिव्यांश जैन, श्रीमती अंतिमा मानव, आगम सिद्धांत जैन, प्रीत विहार दिल्ली, जेके जैन, पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन, प्रीत विहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनीष जैन, पुत्रवधु ऋचा जैन, पौत्र अक्षय जैन, पौत्री नंदिनी जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, श्री कैलाश चंद जैन सर्राफ, आदि जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, पुत्र अमृत आगम जैन, चौक लखनऊ, श्री सुभाष चंद, श्रीमती सुषमा जैन, शुभचंद, श्रीमती क्षमा जैन, सुयस, श्रीमती नेहा जैन, टिकैत नगर लखनऊ, श्री सुभाष चंद ज्ञाना देवी जैन के पुत्र वीर कुमार जैन, राजन जैन, अकलंग जैन, निकलंग जैन, टिकैत नगर लखनऊ, पुत्र रिंशु जैन, पुत्रवधु श्री अमरचंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पुत्र रिंशु जैन, पुत्रवधु श्रीमती सुनैना जैन, टिकैत नगर लखनऊ, श्रीमती विमला देवी, अनिल कुमार जैन बहराइच के पुत्र नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बूद्वीप हस्तिनापुर, श्रीमती आरती जैन, संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, नविता जैन सीसेवाला परिवार प्रयागराज, श्री विमल कुमार, कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी, अंकुर जैन, श्रीमती स्तुति जैन आगरा, श्री जेसी जैन हरिद्वार, जम्बू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद, जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर सी आर पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी, संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, प्रमोद कुमार झम्मनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक, चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक, डीए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे, विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, रितेश जैन एवं समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्तनी सभा लखनऊ, अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, प्रमोद जैन मॉडल टाउन, अनिल जैन प्रीत विहार, विजय जैन, जिनराज जी जैन राजपुर रोड, विजेंद्र जैन शादरा, श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती लतिका जैन, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती मनोरमा जैन, भरत ज्ञान स्थली बड़ी मूर्ति कनाट प्लेस नई दिल्ली, न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सा परिवार औरंगाबाद, दानमल अजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान, अजय जैन दीवान सूरत, डॉक्टर विजय पाटोती की स्मृति में श्रीमती मीरा, श्वेता, अश्विन, पूजा, गौरव पाटोती हैदराबाद, श्रीमती ललिताबाई, लालचंद्र, अरविंद कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार, खड़गपुर कर परिवार देवलगांव राजा बुल्डाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार, दिवस, रश्मि, आनंद, नीतू सेठी, चांदनी, अभिषेक पाटोती, शिवांगी, सौरभ छाबड़ा, दक्ष, अमायरा, रम शरण्या सेठी, डीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन, श्याम इनकलेव दिल्ली, अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, अनुभव, श्रीमती शैली जैन, रमन, इच्छा जैन, प्रीत विहार दिल्ली, राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता, हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति, सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा, हावड़ा कलकत्ता, गंधर्व जैन, अर्पित जैन, सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन, गुरुग्राम हरियाणा,
श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप हेमलता नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली, पीके जैन सुषमा जैन आस्था अर्चिता जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु गाजियाबाद, श्री विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभव आकांक्षा जैन क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्यव जैन स्तव्य जैन राजपुर रोड दिल्ली, पुखराज पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन श्री मनोज श्रीमती रश्मि देवी जैन सुहाना, श्री संजय जैन श्रीमती बबीता जैन, श्रेयांश स्मृति जैन गोरखपुर, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका जैन रिद्धि जैन तनुज जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन लाडनू वाले, प्रकाश चंद अजीत कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई महाराष्ट्र, श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरिहंत पार्थ मयंक दनावत कटक मुंबई, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन पुत्र नमन जैन सीए पारितोष जैन सुषमा जैन लाजपत नगर नई दिल्ली, श्री सुमेर मल अजय नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लवण्या भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, सुबी जैन सिया जैन सुपुत्री श्रीमती रीतू जैन सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका, अजीत कुमार अजमेरा धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल, निर्मल कुमार जैन श्रीमती छाया जैन राहुल अतिशय जैन लखनऊ, शांति कुमार ममता प्रीतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जैन सोगानी जापान वाले जयपुर, देवेंद्र कुमार अखत संजना सिद्धार्थ रीतू जैन सिविल लाइन दिल्ली, डॉक्टर IL जैन श्रीमती प्रेमलता जैन भास्कर मनीष बिंदु तन्वी चित्तौड़ा उदयपुर, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी सुभाष चंद समकित जैन भगत जी परिवार दिल्ली, हरक चंद पुष्पा देवी विशाल हल्का हृदय प्रीति कीर्ति लुनियाबास वाले शिलोंग, श्रीमती आभा लोकेश जैन श्रीमती सुशीला दिनेश जैन मेरठ सपरिवार से, श्री पवन कुमार चंद्रमल छाबड़ा कलकत्ता सपरिवार से, आज के शांति धारा करता सुरेश जैन विलास जैन भरत जैन सुभाष जैन सुनील जैन महेंद्र जैन महाराष्ट्र सपरिवार से, सुशील जी विमल जी अलका कमल तुषार तनुज पूजा अनुज त्रिट आरती मुंबई सपरिवार से, चिरंजीव रजत जैन सुपुत्र श्री राजू जैन टिकैत नगर निवासी सपरिवार से, सर्व ज्ञानावरण कर्म चिंचिंदी सर्व दर्शनावरण कर्म चिंदी बिनबिंदी सर्व वेदनीय कर्म चिंदी बिनबिंदी सर्व मोहनीय कर्म चिंदी बिनबिंदी सर्व आयु कर्म चिंदी सर्व बिनबिंदी नाम कर्म चिंदी सर्व बिनबिंदी गोत्र कर्म चिंदी सर्व बिनबिंदी अंतराय कर्म चिंदी सर्व बिनबिंदी क्रोधम चिंदी सर्व बिनबिंदी मानम चिंदी बिनबिंदी सर्व मायाम चिंदी बिनबिंदी सर्व लोभम चिंदी सर्व बिनबिंदी मोहम चिंदी सर्व बिनबिंदी रागम चिंदी सर्व बिनबिंदी द्वेषम चिंदी सर्व बिनबिंदी गद्वयम चिंदी सर्व बिनबिंदी सिंह भयम चिंदी सर्व बिनबिंदी अग्निभयम चिंदी सर्व बिनबिंदी सर्प भयम चिंदी बिनबिंदी सर्व युद्ध भयम चिंदी बिनबिंदी सर्व सागर नदी जल भयम चिंदी बिनबिंदी सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम चिंदी बिनबिंदी सब निगदादि बंधन भयम चिंदी बिनबिंदी सर्व वायुयान दुर्घटना भयम चिंदी बिनबिंदी सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम चिंदी बिनबिंदी सर्व चक्षु चक्रिका दुर्घटना भयम चिंदी सर्व बिनबिंदी त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम चिंदी सर्व बिनबिंदी त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम चिंदी बिनबिंदी सर्व वाष्पदानी विस्फोटक भयम चिंदी सर्व बिनबिंदी विषाक्त वाष्पक्षण भयम चिंदी बिनबिंदी सर्व विद्युत दुर्घटना भयम चिंदी बिनबिंदी सर्व भूकंप दुर्घटना भयम चिंदी बिनबिंदी सर्व भूत पिशाच डाकी साकिनी आदि भयम चिंदी बिनबिंदी सर्व धनानि भयम चिंदी सर्व बिनबिंदी व्यापार हानि भयम चिंदी सर्व बिनबिंदी दास भयम चिंदी सर्व बिनबिंदी चौर भयम चिंदी बिनबिंदी सर्व दुष्ट भयम चिंदी सर्व बिनबिंदी शत्रु भयम चिंदी बिनबिंदी सर्व शोक भयम चिंदी सर्व बिनबिंदी सांप्रदायिक विद्वेषम चिंदी बिनबिंदी सर्व वैरम चिंदी सर्व बिनबिंदी दुर्भिक्षम चिंदी सर्व बिनबिंदी मनोव्याधिम चिंदी बिनबिंदी सर्व आत्रोध ध्यानम चिंदी बिनबिंदी सर्व दुर्भाग्यम चिंदी सर्व बिनबिंदी अयसः चिंदी बिनबिंदी सर्व पापम चिंदी सर्व बिनबिंदी विद्याम चिंदी सर्व बिनबिंदी प्रत्यवायम चिंदी बिनबिंदी सर्व कुमतिम चिंदी बिनबिंदी सर्व भयम चिंदी बिनबिंदी सर्व क्रूर ग्रह भयम चिंदी बिनबिंदी सर्व दुखम चिंदी बिनबिंदी सर्व अपमृत्युम चिंदी बिनबिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता अभयदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा भी सन्मति वीरार वीर वर्धमान अमालंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं परमाद्या नमाद्ये जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्याति क्षेत्रे संवत् 2550 तमे मासोत्तम मासे मक्षिर मासे शुक्ल पक्षे द्वादशी तिथौ शनिवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमान यम शांतधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे
सर्वमुनियार्का श्रावसगणम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडश श्रीशंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप शांति स्वशिभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयसा कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेया कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वादिष्ट ग्रहादिनन कुले इनको लेकर लिखात्मणम खाते खाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय जगत शांतिकराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीम नमः। परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्य कसोपरि शानदारम चतुर्विसंगस्य गणनी प्रमुख से ज्ञान चतुर्विसंगस्य श्रीमती प्रीति अनिल जैन पाटनी औरंगाबाद निवासी परिवार से सौ पूजा गरिमा पाटनी कासलीवाल सपरिवार से श्री सुशील जैन विमल जैन अलका कमल जैन तुषार जैन तनुज जैन पूजा अनुज जैन मुंबई निवासी परिवार से श्री सुरेश जैन विलास जैन भरत जैन सुभाष जैन सुनील जैन महेंद्र जैन महाराष्ट्र औरंगाबाद आदि निवासी परिवार से सर्व शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु गुरु बसट स्वाहा। जय बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। ऋषभ देव भगवान की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरसु दीप सुरूप फलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा में जय ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाथ ताल मृदंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन मचकाए हे करुणा निधि बोधक मेटो जाते मैं पूजो प्रपाए ओम ह्रीम 108 फीट के ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के जन्म स्थान टोक पर विराजमान भगवंतों के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। वसुद्रभ समारी तुम निग्धारी आनंदकारी दृप्यारी तुम भोतारी करुणाधारी याते थारी सरनारी श्री सान्य नग्रेशम वृक्षक्रेशम चक्रेशम हनियत चक्रेशम हे गुणदेशम जामतेशम मक्रेशम। ओम ह्रीम हसनापुर के भगवान शांतिनाथ कुंथुनाथ हरिनाथ तीनों भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जल फल वसु सदी मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं श्री वीर महात वीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो। ओम ह्रीम मनोकामना सिद्धिकारक कमल मंदिर जम्बूद्वीप स्थल पर विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में जन्मभूमि कुंडलपुर जिला नालंदा बिहार में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमन उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार की कई धवल मंगल गान रवाव कुले जिन ग्रहण साधु महामजे। ओम ह्रीम 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चारित चक्रवर्ती 108 आचार्य शांति सागर महाराज उनके प्रथम पट्टाचार्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के दीक्षा गुरु आचार्य श्री वीर सागर महाराज के चरणों में एवं भारत में विद्यमान समस्त दिगंबर जैन आचार्य उपाध्याय मुनियार का चुलक चुलिका समस्त पिछीधारी संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल से जाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। वंदामी माता जी वंदामी माता जी। अब सभी लोग बैठ जाएं, पूज माता जी का मंगल उद्बोधन श्रवण कर लें। सभी लोग शांति पूर्वक अपना स्थान ग्रहण कर लें। रजत जैन सुपुत्र राजेश जैन राजू टिकैत नगर से आए हैं। उनका आज जन्मदिन है। आए और पूज्य माता जी से आशीर्वाद लें। और माता जी कल राजू का भी जन्मदिन था ऐसा पता चला है, तो उनको भी मंगल आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। राजू जैन के लिए विशेष कहना है कि टिकैत नगर और पूरे अवध प्रांत से 550 लोगों को लेकर के गणनी ज्ञानमती यात्रा संघ के द्वारा और अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद की टिकैत नगर शाखा के माध्यम से
हमारे राजू जैन जो प्रारंभ से ही बहुत ही धर्मात्मा युवा हैं, ये 550 लोगों को लेकर के 28 दिसंबर को सम्मेद शिखर की यात्रा कराने के लिए जा रहे हैं और बहुत सुंदर चंदवा बना करके लाए हैं। स्वामी जी जरा चंदवा कैसे दिखाओगे? इतना बड़ा सारा चंदवा पारसनाथ टोंक पर लगाने के लिए उसमें 24 छत्र लगाए हैं, महिलाओं ने अपने हाथ से घर में बनाया है उसको लेके जा रहे हैं। ऐसे राजू जैन के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। आ जाओ प्रतिष्ठाता विजय कुमार जी, आकर राजू जैन का स्वागत करें। आपके युवा परिषद की ओर से ये 6ठी बार गणी ज्ञानमती यात्रा संघ की ओर से 6ठी बार सैकड़ों लोगों को ले जाकर सम्मेद शिखर की यात्रा कराने का पुण्य प्राप्त। 525 लोग इनके हो चुके हैं, जाते जाते 550-600 लोग हो जाएंगे। ऐसे राजू जैन, उनकी धर्मपत्नी रूबी जैन, उनके सुपुत्र रजत जैन, इनको जन्मदिन के लिए भी और यात्रा ले जाने के उपलक्ष्य में भी बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। और उसी श्रृंखला में आज हमारे बीच में श्री जयचंद जी कासलीवाल चांदवड़ महाराष्ट्र जो थे, महाराष्ट्र सरकार के विधायक, उनकी सुपुत्री आई हैं प्रीति पाटनी जी। इनका विवाह श्री विजय कुमार जी पाटनी, अरुणा पाटनी के सुपुत्र अनिल जी पाटनी के साथ हुआ और वे प्रीति जी अपनी सुपुत्री पूजा जैन और दामाद अनुज जैन को लेकर के आए हैं। ये अनुज जैन, पूजा जैन मुंबई में कमल जी कासलीवाल के सुपुत्र हैं। अनुज जैन और पूजा जैन उनकी पुत्रवधू हैं। ये दोनों तीनों जने आ जाएं और इनका भी आज शादी के बाद प्रथम आशीर्वाद के उपलक्ष्य में पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और प्रीति पाटनी ने प्रथम अपने पुत्री और दामाद को अयोध्या दर्शन और गुरु दर्शन के उपलक्ष्य में 3 लोक रचना के अंदर एक प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य श्रेय भी प्राप्त किया है। ऐसी प्रीति पाटनी के लिए आशीर्वाद, पूजा कासलीवाल, अनुज कासलीवाल के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद और अयोध्या की धरती से हमारे कमल जी कासलीवाल के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। चंदवा कहाँ दिखा रहे हैं अभी? अच्छा चंदवा दिखा। आ जाओ पूज्य माता जी से मंगल आशीर्वाद लीजिए और ये यात्रा इनकी खूब मंगलमय हो, नया दाम्पत्य जीवन सुखी रहे। अनुज जैन पूजा कासलीवाल आ जाओ। अब पूजा तुम पाटनी नहीं हो, कासलीवाल। हाँ प्रीति पाटनी है और इनकी पुत्री गरिमा पाटनी, इनकी ओर से एक प्रतिमा विराजमान हो रही है। इनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। आपका दाम्पत्य जीवन खूब सुखी रहे। और कमल जी कासलीवाल जिन्होंने मुंबई के अंदर पूज्य माता जी के साथ खूब घूम करके और मुंबई में आचार्य शांति सागर महाराज गणी ज्ञानमती माता की खूब प्रभावना की है। ऐसे कमल जी कासलीवाल, अलका कासलीवाल, इनके लिए भी बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। चलिए आप पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन श्रवण कीजिएगा। महाराष्ट्र औरंगाबाद के निकट के भक्तगण, क्या कौन से गांव से आए? पारोला, कल्याण, जलगांव, औरंगाबाद आदि स्थानों से भक्तगण आए हुए हैं। मैं समझती हूँ शायद ही कोई दिन ऐसा जाता हो जब महाराष्ट्र के भक्तगण अयोध्या में ना रहते हों। समझे, हमारा और आपका बड़ा संबंध है। इसी अयोध्या से ज्ञानमती माता जी ने सन 1995 में मांगी तुंगी के लिए विहार किया था, जब आचार्य शांति सागर महाराज की भावनाओं को साकार करने के लिए वहाँ 24 मंदिर बना था और उनकी पंचकल्याणक प्रतिष्ठा के लिए 21 फुट के मुनीश्वरनाथ भगवान और 5-5 फुट के 24 भगवान, इनकी पंचकल्याणक करने के लिए श्रेयांसमती माता के पत्र आते थे कि माता जी आप जैसी दिव्य शक्ति कोई आएगी तभी यहाँ का पंचकल्याणक हो सकता है, क्योंकि 50-100 साल के बाद वहाँ कोई पंचकल्याणक होने जा रहा था।
पानी की वहाँ बहुत कमी थी, लेकिन पूज्य माता ने विहार किया। सब ऐसे चमत्कार हुए कि पानी क्या, एक एक टेंट में, एक एक कमरे में पानी पहुँचा। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने आकर के कहा, आज तक किसी पॉलिटिकल सभा के अंदर भी हमने इतनी भीड़ नहीं देखी। और तब सन 1996 में वह पंचकल्याणक प्रतिष्ठा अप्रैल मई में संपन्न हुई। संयोग से वह चातुर्मास भी मांगी तुंगी में ही हुआ, और वही उस चातुर्मास का वरदान समझो कि उस चातुर्मास में महाराष्ट्र वासियों को, पूरे देशवासियों को, पूरी दुनिया को ऐसी सौगात, ऐसा वरदान मिला कि वहीं पर शरद पूर्णिमा के दिन पूज्य माता जी ने ध्यान में पाया कि पर्वत पर भगवान ऋषभ देव की मूर्ति हो, पूर्व मुखी हो, 108 फुट की हो, और उसकी घोषणा होते ही सभी लोगों ने कहा कि माता जी अगर असली में मूर्ति बनाना है तो आप इसका अलग से ट्रस्ट बनाइए, और इसका कार्य यदि रविंद्र कीर्ति स्वामी जी, तब तो रविंद्र कुमार जी कर्म योगी हुआ करते थे, और इनके हाथ में अगर चला गया तब तो मूर्ति बन जाएगी। पूरे देश से ऐसी आवाज़ आई, और वास्तव में मूर्ति निर्माण कमेटी का ट्रस्ट बना, स्वामी जी को अध्यक्ष बनाया गया, डॉक्टर पन्नालाल जी पापड़ीवाल उसके महामंत्री थे, हमारे जयचंद जी कासलीवाल आमदार जी कार्याध्यक्ष हुए, और पूरी कमेटी बनी। दिल्ली के संघपति महावीर प्रसाद जी जैन बंगाली स्वीट वाले, उन्होंने कोषाध्यक्ष बनाए गए, और अनिल कुमार जी जो स्वामी जी के साथ लगातार 20 साल तक सैकड़ों बार मांगी तुंगी उसके कार्य के लिए गए, और सन 2016 में ज्ञानमती माता जी स्वयं हस्तिनापुर से विहार करके और मांगी तुंगी पहुंची। वहां का पंचकल्याणक आप सबकी आंखों के सामने है। अर्थात अयोध्या से भगवान ऋषभ देव की जन्मभूमि से मांगी तुंगी तक की इस यात्रा में लगभग 20 साल के अंदर मूर्ति के लिए वह पहाड़ की जमीन ट्रस्ट के द्वारा खरीदी गई। पूरा केंद्र सरकार, प्रांत सरकार सबके सहयोग से पुनः उसमें जो है लिखित आदेश जब मिल गया कि आप इस पर मूर्ति बना सकते हैं, मूर्ति बनाई गई। और उसके बाद वहाँ जाने का जो रास्ता है वह भी मूर्ति निर्माण कमेटी ट्रस्ट की ओर से लिया गया। समझ गए? वो मूर्ति निर्माण कमेटी को जहाँ से गाड़ी जाती है ना, वह मूर्ति निर्माण कमेटी ट्रस्ट की ओर से सरकार से खरीदा गया वह रास्ता है। ऐसा सक्रिय उपाय स्वामी जी ने किया। तो हमारे जयचंद जी कासलीवाल जो थे वो बहुत ही सक्रिय थे, और उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा ऊपर तक पानी, बिजली आदि पहुंचाने में। उनकी ही सुपुत्री हैं हमारी प्रीति पाटनी, जिन्होंने मांगी तुंगी से लेकर और गुजरात के अहमदाबाद तक आकर के पूरी यात्रा पैदल चल करके माता जी को, तब ये छोटी थी, विवाह नहीं हुआ था, करवाई थी। आज विवाह हो गया, और इनके पति अनिल जी पाटनी भी बहुत धार्मिक व्यक्ति थे। आज ये अपनी पुत्री और दामाद को लेकर अयोध्या आई हैं। इस परिवार के लिए और कासलीवाल परिवार के लिए, सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। आज हमारी चांदवाड़ में श्रीमती अर्चना जी कासलीवाल हैं जो जयचंद जी की धर्मपत्नी, और भूषण जी कासलीवाल उनके सुपुत्र, जो आज भी राजनीति में आकर के और पूरा कार्य, सरकारी कार्य को संभालते हैं। ऐसे उस परिवार के लिए, और आज आप महाराष्ट्र के लोग आए हैं तो और भी अच्छा लगता है। वहाँ पर जब मूर्ति बनाई गई तो एक गाना वहाँ के किसी ने बनाया, दगड़ 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 फोड़ला कसे, ऋषभ देवांची मूर्ति कोरला कसे। तो कोरला असे हो गया, वो मूर्ति बन गई। तो पूज्य गणनी ज्ञानवती माता विहार करके राजधानी दिल्ली, हस्तिनापुर होते हुए अब अयोध्या में आ गई। यहाँ का विकास बहुत तेजी से चल रहा है। आप सब अयोध्या की एक बार यात्रा जरूर करना। आप पूज्य गणनी ज्ञानवती माता का मंगल उद्बोधन।
सिद्धेभ्यः ओम नमः 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 सिद्धेभ्यः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं चांदी चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री शब्देवाय नमः ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं श्री त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत आदि सतैक पुत्र सिद्ध परमेश्वरीभ्यो नमः ओम ह्रीं तीर्थंकर ऋषभदेव से भरतादि सतैक पुत्र सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण महामहोत्सव वर्ष मना रहे हैं। आप सभी पूरी जैन समाज इसमें जागृत है और दीपावली से लेकर के अभी उसका जो उद्घाटन हुआ है राजधानी दिल्ली में भी, पूरे भारत में तो नहीं विदेश तक भी सब जगह पूरे मनाया जा रहा है। भगवान महावीर स्वामी का मंत्र बोलेंगे, ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः पुनश्च प्रथमाचार्य श्री सांसार महाराज जी का आचार्य पदारोहण वर्ष चल रहा है, जिसका अभी समझौली से उद्घाटन हुआ है और यहाँ अयोध्या से उद्घाटन हुआ है। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरने नमः ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्टिने नमः ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरने नमः ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्टिने नमः ओम ह्रीं श्री नेवि सागराचार्य परमेश्वरने नमः ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्टिने नमः महानुभाव, मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। कुछ ध्यान तो ऐसे मैं प्रारंभ से ही कुछ न कुछ ध्यान करने का अभ्यास क्या करती हूँ। पिंडस्थ ध्यान, पदस्थ ध्यान, कुछ न कुछ ध्यान, कम से कम 3 लोग का ध्यान है, जम्बूद्वीप का ध्यान आदि करते रहती हूँ। लेकिन हमारे जीवन में 3 बार के ध्यान वरदान बने हैं। हमारे जीवन में 3 बार के ध्यान, मैं आपको इस विषय में आज जरा ले चलूँ, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। ईस्वी सन 1964 में बिहार करके हम 63 का चातुर्मास कलकत्ता हुआ, 64 का हैदराबाद करके वहाँ से बिहार करके हम श्रवण बेलगोल पहुँचे हैं। ईस्वी सन 1965 का चातुर्मास पूरा 1 वर्ष रहना हमारा बाहुबली भगवान के चरण सानिध्य में रहा। कुछ कारण भी बन गया था, संघ की कोई आरिकाएँ हमारी कुछ अस्वस्थ थी, वहाँ रहती और वहाँ बाहुबली का ध्यान में किया करती थी। और उस समय पुराने भट्टारक जी थे वृद्ध, और उनसे स्वीकृति लेकर के उनके व्यवस्था में हमने 2 आरिकाओं को लेकर के मैं पहाड़ पर 15 दिन रही हूँ। हालांकि कोई उनकी किसी की आज्ञा किसी के लिए वहाँ पहाड़ पर रहने की नहीं रहती है, फिर भी मेरे लिए उस समय उन्होंने व्यवस्था बना दी थी। तो आश्विन शुक्ला सप्तमी को मैं वहाँ ध्यान कर रही थी भगवान बाहुबली स्वामी का। लगभग 2 बजे से उठ कर के बैठकर ध्यान में भगवान के चरण कमलों को देखते हुए और भगवान की मूर्ति को एकटक देखा करती थी बाहुबली भगवान के चरण सानिध्य में। और लगभग 4 बजे पंचब्राह्म मुहूर्त में ध्यान में मजे जम्बूद्वीप के दर्शन, सुमेरु पर्वत के दर्शन, 13 द्वीप के दर्शन, मध्यलोक के 458 भगवंतों के दर्शन आदि सब होते गए। और ध्यान की श्रृंखला में मैं सब समझे कहाँ कहाँ कितने मंदिर हैं, जम्बूद्वीप में 78 जिन मंदिर, धातकी खंड में कितने आदि सब 458 मध्यलोक के जो मंदिर हैं, आप लोग इन विधान में उनकी पूजा करते हैं। ध्यान करते करते जब ध्यान पूरा हुआ और 9 बजे मैं पहाड़ से नीचे आकर के और उसे मौन रखती थी, 15 दिन तक मौन था बराबर हमारा। और मैंने त्रिलोक सार निकाला, त्रिलोक सार निकाल करके नीचे बस्ते में था
और उसे मिलान किया कि मध्यलोक में कितने जिन मंदिर है, कहाँ क्या क्या है। तो जैसा हमें ध्यान में उपलब्धि हुई थी, ठीक उसी प्रकार से सब वर्णन हमें उस त्रिलोक सार में मिलता गया। तो बहुत खुशी हुई कि हमारा ध्यान जो है काल्पनिक नहीं है, कोई पूर्व जन्म के संस्कार और भगवान बाहुबली की देन। भगवान बाहुबली बड़े अच्छे कार्य चमत्कारिक हैं। मैंने ध्यान के अनुसार उन्हें पाया और वो रचना, उसके बारे में मैंने वहाँ सभा में सैकड़ों लोग बैठे थे, श्रावक सब, और सबको सुनाया। सब वहाँ के प्रतिष्ठित लोग, धर्मेंद्र जी आदि। आज भी उनकी पुत्री जो मेरे पास रही थी, कुमारी शीला, वो आरिका है वहाँ श्रीमती नाम से। ध्यान की बातें सब सुनाई। भट्टारक जी बहुत प्रसन्न हुए, सब लोग, और चर्चा चलती रही। रचना भूमि पर उतरना चाहिए, कहीं ना कहीं इसका बनना चाहिए। मैं संक्षेप में ले चलूँ, उसके बनने का योग आया हस्तिनापुर में निर्वाण महामहोत्सव के समय। भगवान महावीर स्वामी का जब 2500 वहाँ निर्वाण महामहोत्सव मनाया जा रहा था, आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज की रूपरेखा और उनकी आज्ञा से मैं ब्यावर से, राजस्थान से और दिल्ली पहुंची, और वहाँ रूपरेखा बन करके हस्तिनापुर में साकार हुई है। जम्बूद्वीप, सुमेरु पर्वत 101 फुट ऊंचा। अभी कल ही आपने सुमेरु पर्वत पर वहाँ भगवान महावीर का, भगवान मल्लीनाथ का जन्माभिषेक मनाया गया होगा, पांडुशिला पर देखा होगा। यहाँ कृत्रिम पांडुशिला बनाई हमारे स्वामी जी ने, वहाँ अभिषेक किया था कल। खैर, ये ध्यान वरदान बना। और दूसरा ध्यान मैं मागी तुंगी में ईस्वी सन 1996 में, ईस्वी सन 1996 में, और वहाँ बैठकर ध्यान कर रही थी सिद्धशिला का, जो कि मागी तुंगी से कितने मुनि मोक्ष गए मालूम है? राम, हनु, सुग्रीव, सुनील, गौ, गवाक, नोल, नील, महानील, कोटि 99 मुक्त मयान, 99 करोड़ मुनि मोक्ष गए हैं। ऐसी निर्वाण भूमि का ध्यान करते करते शरद पूर्णिमा के दिन, आश्विन शुक्ला पूर्णिमा के दिन हमें एकदम ऐसा आभास हुआ कि अगर पूर्व दिशा की शिला हो, पूर्व दिशा का पत्थर हो, पाषाण हो, पर्वत हो सामने पूर्व दिशा का, और पर्वत सामने दक्षिण दिशा का था, और दक्षिण दिशा में हाथ लगाते ही 1-2 लोगों की दुर्घटना हो चुकी थी। तो पूर्व दिशा में मुख करते हुए अगर पर्वत पहाड़ी मिल जाए और भगवान ऋषभदेव हों और 108 फुट के हों तो बहुत शुभ होगा। ये ध्यान में मुझे उपलब्ध हुआ शरद पूर्णिमा के दिन। और मैंने उसी समय शरद पूर्णिमा के दिन हमारा जन्मदिन मनाने के लिए सब दिल्ली से भी लोग पहुँचे हुए थे, मुंबई के भी लोग थे, पुणे के भी लोग थे, सब लोग थे, हैदराबाद के भी लोग थे। एकदम खड़े हो गए और बोले ठीक है। और पहाड़ी देखी गई, पूर्व दिशा की पहाड़ी मिल गई, और उसके बारे में चर्चा हो गई, कमेटी बनी, जैसा कि अभी बताया है अभी चंद्रावती जी ने। वहीं पर हमारे चांदोड़ जी, क्या नाम था उनका, भूषण के पिता, जयचंद जी कासरीवाल विधायक थे, और वो जो है उस समय रविंद्र कुमार जी को अध्यक्ष बना करके कार्याध्यक्ष बने, और सब पन्नालाल जी पापड़ीवाल भी हैं, वो सब प्रत्यक्ष, वो हमारे महामंत्री बने, और मूर्ति का काम शुरू हुआ। ईस्वी सन 1916 से शुरू हुआ है, और आप देखते देखते मूर्ति कैसी बनी और कैसा उसका पंचकल्याणक भव्य पंचकल्याणक आप लोगों ने कराया है। आप लोग तो सब साक्षी हैं। और कितना सुंदर कार्यक्रम हुआ। मैं जाने की हिम्मत नहीं कर रही थी। स्वामी जी ने कहा मेरी कलम नहीं उठती है, जब आप बिहार का निर्णय करेंगी तभी मेरी लेखनी उठेगी कैसा क्या क्या होना है, कैसे पंचकल्याणक की तिथि मैंने घोषित कर दी थी, और मूर्ति पूरी नहीं बनी थी। और वहाँ पहुँचते ही देखते 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 भगवान का मस्तक बन रहा था जब मैं पहुँची थी, और देखते देखते पूरी मूर्ति बनी। और आपने ऐसा भव्य पंचकल्याणक कराया है, आप सब पूरी समाज, जोगमन जैन समाज ने मिल करके हमारे स्वामी जी के कंधे मजबूत करके हमारे जयचंद जी कासरीवाल के सुपुत्र
भूषण कास्त्रीवाल आदि और हमारी अर्चना जी आदि सभी सब लोग जो है पूरा परिवार, और वहाँ से हमें ये हमारे कमल जी कास्त्रीवाल जैन मुंबई के, जिनके सुपुत्र आए हुए हैं आज, वो बोले आपको मुंबई चलना है। मैं सपने में भी नहीं सोचा था। मुंबई भी गए, वहाँ चातुर्मास भी हुआ और सारी खूब धन प्रभावना हुई। पुनः मांगी तुंगी में 2 चातुर्मास हुए और वहाँ से पुनः राजधानी आना, और भरत भगवान भरत और ये अयोध्या का जो है, इसका भी हमारा यही चमत्कार है। हसनापुर में सुमेरु का ध्यान कर रही थी, धनतेरस था, ईस्वी सन 1992 की बात है, और हमें ध्यान में भगवान ऋषभदेव दिख गए। इनको हमने देखा नहीं था, बनती हुई मूर्ति देखी थी। विराजमान होने के बाद ईस्वी सन 1965 में विराजमान हुए हैं और हमें ध्यान में दिख गए। ये 3 ध्यान हमारे जीवन में वरदान बने। एक श्रवण बेलगोल का ध्यान, एक मांगी तुंगी का ध्यान, और एक ईस्वी सन 1992 में भगवान सुमेरु पर्वत का ध्यान करते करते भगवान ऋषभदेव उपलब्ध हुए थे। तब से मेरा अयोध्या आना कई बार हुआ है। ईस्वी सन 93 का चौमासा भी हुआ। इसके पहले तो बचपन में मैं जो है अयोध्या सैकड़ों बार आई, क्योंकि अयोध्या के पास ही हमारा जन्म हुआ है और यहाँ भगवान ऋषभदेव की जयंती हमेशा मनाई जाती रही है। 5-5 दिन का 8-8 दिन का मेला भरता रहा है जैन समाज के द्वारा। और अभी जो अयोध्या मैं देखती हूँ 80% लोग जो बाहर के आते हैं, महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, राजस्थान से, गुजरात से, वो सब क्या कहते हैं, हम पहली बार आए, तो हम देखकर दंग रह जाते हैं कि हमने तो अयोध्या बचपन से पाई है, पहला तीर्थ अयोध्या ही पाया है हमने बचपन से। खैर, आज अयोध्या के बारे में आप लोग चर्चा कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, अनादि जन्मभूमि अयोध्या, हमेशा से युग की आदि में जैन गणित के अनुसार संख्यात वर्ष हो गए। और राजू जो है आज हमें गौरव है कि हमारी जन्मभूमि के टिकैत नगर के राजू जैन और युवा परिषद के सभी सक्रिय कार्यकर्ता हैं, और ये जो है अभी समय शिखर की यात्रा करा रहे हैं। 2 ही तीर्थ हमारे शाश्वत हैं, अयोध्या और समय शिखर। हमेशा ध्यान रखें। अब समय शिखर की यात्रा 525 लोगों को ले जा रहे हैं। समय शिखर की यात्रा कराने बड़ा अच्छा लगता है। तो बात यही है, आप लोग भी महाराष्ट्र से यात्रा करने आ गए, कर्नाटक से आता है, यहाँ तो गुजरात के और राजस्थान से सभी जगह से आ रहे हैं लोग। अभी पारस चैनल के माध्यम से, जिनवाणी चैनल आदि के माध्यम से अयोध्या की चर्चा घर घर में हो रही है। और अभी राम जन्मभूमि की तो है ही चर्चा। इसके पहले रामचंद्र को होकर तो 9 लाख वर्ष हुआ है, समझे आप। और भगवान ऋषभदेव को होकर युग की आदि में प्रथम तीर्थंकर आदि ब्रह्मा 5 तीर्थंकर जन्मे हैं। तो बात यही है कि हम और आप अयोध्या को पाकर भी धन्य हैं। और कितनी अयोध्या इतनी छोटी नहीं थी जितनी अभी आपको दिख रही है, महान थी, बड़ी विशाल थी। भगवान ऋषभदेव के समय सरसोभद्र महल अभी बनाया जाएगा, उसका छोटा सा। मांगी तुंगी में आपके बन चुका है सरसोभद्र महल, वैसे यहाँ भी बनेगा सरसोभद्र महल। भरत चक्रवर्ती 96,000 रानियाँ, उनकी राजधानी, ऋषभदेव की राजधानी। विश्व के अभी हमारे योगी जी आए थे, आदित्य योगी जी, हसनापुर भी आए थे, यहाँ भी आए थे, हमारे पास में यही चर्चा हुई। उनके मुँह से भी एक शब्द निकला, बड़ा अच्छा लगा। बोले माता जी, विश्व इस धरती के प्रथम राजा भगवान ऋषभदेव, इस धरती के प्रथम राजा भगवान ऋषभदेव। हमने भी पुस्तक संकलित की है, विश्व के प्रथम राजा भगवान ऋषभदेव, विश्व के प्रथम राजा भगवान ऋषभदेव, प्रथम राजा। और द्वितीय राजा हुए उनके भरत चक्रवर्ती। आगे जाकर के लिखा है 14 लाख राजाओं तक अखंड परंपरा चली है यहाँ। कैसी? अपने पुत्र को राज्य देना,
दीक्षा लेना, मोक्ष प्राप्त करना, अपने पुत्र को राज देना, दीक्षा लेना, मोक्ष प्राप्त करना। ऐसी कैसी परंपरा हो? अखंड परंपरा। अखंड परंपरा कब तक चली है? 14 लाख राजाओं तक चली है। 14 लाख राजाओं तक चली, ऐसा हरिवंश पुराण में लिखा हुआ है। आप चिंतन करें कैसे अयोध्या, कितने महापुरुषों को जन्म देने वाली अयोध्या। रामचंद्र जी तो आप हमारे लिए मोक्ष गए हैं, और रामचंद्र भगवान जैन के भी तो है। हमारा पद्म पुराण बात यही है कि ऐसे अयोध्या को पाकर के और सम्मेद शिखर को पाकर के, तीर्थों को पाकर के हम और आप आज सर्वस्व पा लिए हैं। जैन कुल में जन्म लेना और हमारा और आपका सार्थक हो गया है। ऐसी जन्मभूमि की वंदना, सम्मेद शिखर के निर्वाण भूमि की वंदना, शाश्वत तीर्थों की वंदना और भी तीर्थों की वंदना। तो बात यही है कि हमने कई बार चिंतन किया कि हमारे जीवन में 3 ध्यान हमारे लिए वरदान बने। एक ध्यान ने जम्बूद्वीप दिया, 13 द्वीप की रचना दी, मध्यलोक की रचना। एक ध्यान ने भगवान ऋषभदेव प्रकट किए, और एक ध्यान ने भगवान अयोध्या में हमको रहने का, आने का, बार बार आने का सौभाग्य प्रदान किया। हम भी कहते हैं आप लोग भी हमेशा ध्यान करो। अभी आप लोग 5 मिनट हम आपको ध्यान कराएंगे, 5 मिनट केवल। सब लोग जो है ध्यान में चिंतन करेंगे। हमारा जैन भूगोल 3 लोग जो प्रतीक बना है, 3 लोग जो प्रतीक बना है, इसमें बीचों बीच में तृष्णाड़ी है। 3 लोग की रचना आपने हस्तिनापुर में देखी होगी, और यहाँ भी पाएंगे 3 लोग बन गया है, उसमें अद्भुत रचना बनेगी। ये 3 लोग हमारा प्रतीक जो बना है, निर्वाण महोत्सव में प्रतीक निर्धारित किया गया 3 लोग का। ये सारा विश्व 3 लोक रूप है, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। बीचों बीच में तृष्णाड़ी है, और वो जो है नीचे के यहाँ आप लोग एक जरा खड़े हो जाएंगे। कौन? विजय, आप खड़े हो जाओ 3 लोग बन करके जरा। देखो कमर पर हाथ रखें और पैर फैलाकर खड़े हो जाएं, और पैर फैलाओ। पैर फैलाकर खड़े हुए, कमर पर हाथ रखा, और कुहनी ऐसी करो, ऐसी। हाँ देखो राजू कैसा दिखाएगा। 3 लोग, ये ऐसा 3 लोग का आकार है। आपको कम से कम 5 मिनट जरूर ध्यान करना चाहिए प्रतिदिन। पहले खड़े होकर करो, लेट कर करो। अब हमको शक्ति नहीं रहती खड़े होने की ज़्यादा, तो कई बार हम लेट करके शाम को ध्यान करते हैं। लेट कर 3 लोग का आकार बना लेते हैं। खड़े होकर करो 3 लोग का ध्यान। तो नीचे यहाँ अधोलोक है, पाताल लोक, इसमें निगोद है नीचे, और फिर 7 नरक है, और फिर खर भाग और पंख भाग है नाभि से नीचे, समझ लो आप। उसमें 7,72,00,000 जिन मंदिर है भवनवासी देवों के। कितने? 7,72,00,000 भवनवासी देवों के महल हैं। बहुत बड़े बड़े महल हैं, और बहुत बड़े बड़े जिन मंदिर हैं खर भाग में। और व्यंतर देवों के असंख्यातों जिन मंदिर हैं, असंख्यातों भवन हैं। मध्यलोक में आए तो सबसे पहले द्वीप का नाम है जम्बूद्वीप। ऐसे असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। तो 2.5 द्वीप तक तो मनुष्यों का रहना जाना, आना जाना है। ये सब आपको 13 द्वीप रचना में हस्तिनापुर में दिखाया गया है। अभी हम संक्षेप में ले चलें। ये जम्बूद्वीप पहला द्वीप है। उस जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में, दक्षिण में आज का उपलब्ध सारा विश्व है। आज जितना विश्व उपलब्ध है वो सारा इस आर्यखंड में है, और बीचों बीच में अयोध्या है। मध्यलोक में सर्वप्रथम। ऐसे यहाँ मध्यलोक में 170 कर्मभूमि है। अगर एक साथ तीर्थंकर जन्म ले ले तो 170 तीर्थंकर एक साथ हो सकते हैं। कहते हैं कि अजित नाथ के समय ऐसा मौका आया है
कि 170 तीर्थंकर एक साथ हो गए, 2.5 जीव तक। ऐसी रचना सब हस्तिनापुर में 13 जीव में दिखाई गई है। ऊपर में 16 स्वर्ग है, फिर नवग्रहवेक है, नवनिधिश अनंतर, और यहाँ मस्तक के पास सिद्ध शिला है। उस सिद्ध शिला पर अनंतानंद सिद्ध भगवान विराजमान हैं। भगवान महावीर स्वामी ऋषभदेव भगवान सब विराजमान हैं। हमें और आपको इस 3 लोक का ध्यान करते हुए चिंतन करना है कि हमें भी इस भाव में नहीं, 2-3 भाव बाद निश्चित ही सिद्धता पर पहुंचकर अपनी आत्मा को सिद्ध परमात्मा बनाना है। अनंतानंत सिद्धों के मध्य हमें भी विराजमान होना है। ऐसी सिद्ध शिला पर हम और आपको पहुंचना है। तो अब हम जो है पारस चैनल के माध्यम से कल जो है 3 लोक का ध्यान ठीक से कराएंगे। अभी आप एक बात इतनी ध्यान रखें कि सिद्ध शिला अर्धचंद्राकार है, अर्धचंद्राकार है। उसके बहुत कुछ ऊपर अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर विराजमान है। 2 मुद्रा से, कुछ खड्गासन, कुछ पद्मासन, बस 2 ही मुद्रा से अपने दिगंबर जैन परंपरा में मोक्ष बना है। कुछ खड्गासन विराजमान है, कुछ पद्मासन। यहाँ भी इसे दिखाया जाएगा। अभी एक बात का ध्यान आपको रखना है, इन सिद्धों का ध्यान करते हुए मध्यलोक में 458 अकृत्रिम जन्म मंदिर, ऊर्ध्वलोक में 84,97,000 84,97,023 जिन मंदिर हैं कृत्रिम। सभी जिन मंदिर की संख्या है 7,72,00,000 तो जन मंदिर अधोलोक में है, मध्यलोक में 458, ऊर्ध्वलोक में 84,97,023, 8,56,97,481, 8,56,97,481 अकृत्रिम जिन मंदिर हैं। और व्यंतर देव की असंख्या तो है, और ज्योतिर्वासी देव जो है इनके असंख्यातों जिन मंदिर है। अकृत्रिम जिन मंदिरों की वंदना करें। पुनः कृत्रिम जिन मंदिर अभी हमारे भारत में ही 10,000 से अधिक है। त्रैकालिक, आप इस लोग एक बोलेंगे, त्रैकालिक कृत्रिम सभी, त्रैकालिक कृत्रिम सभी, कालिक कृत्रिम सभी, जिन प्रतिमा जिन धाम, जिन प्रतिमा जिन धाम, कहे अनंत अनंत है, कहीं अनंतानंत हैं, तिन्हें अनंत प्रणाम, तिन्हें अनंत प्रणाम, तिन्हें अनंत प्रणाम। तिन्हें अनंत प्रणाम। कृत्रिम जिन मंदिर भरत चक्रवर्ती ने बनवाए, पहले इंद्र ने बनवाए आदि, और आज तक के लेकर कृत्रिम जिन मंदिर अपने तो 10,000 से भी अधिक है पूरे भारत में। अब बहुत से गृह चित्रालय हो जाएंगे। उन्हीं में भगवान बाहुबली, भगवान ऋषभदेव, मांगी तुंगी विराजमान 108 प्रतिशत, उनका ध्यान करें। मांगी तुंगी के भगवान हमें और आपको भी दिख जाएंगे। अयोध्या में मंदिर में विराजमान भगवान ऋषभदेव, ये भी बहुत अच्छे कार्य हैं, हमें ध्यान में उपलब्ध हुए। अब एक बात बीच में मैं आपको और बता दूं कि जो सिद्ध शिला शास्त्र में लिखा हुआ है अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्र कैसा बनता है?
आधा चंद्र अष्टमी का ऐसा बनाकर बीच में ऐसी लाइन आएगी। और अभी जो सिलसिला बनाते हैं ना सब, वो द्वितीया का चांद बनाते हैं, है ना, द्वितीया का चांद ऐसा बनाते हैं। ये गलत हो जाती है सिलसिला। आज जो भी सिलसिला बनाते हैं वो गलत बनाते हैं। सिलसिला अर्धचंद्राकार है। अर्धचंद्र कैसा होता है? लाओ देव कागज दो। सिलसिला आधा चांद तो सिलसिला हमारी अर्धचंद्राकार है। वहाँ हसनापुर में जो 3 लोक रचना बनी है उसमें सिलसिला अर्धचंद्राकार रखी है। नारंगी को आप बीच से टुकड़ा करेंगे तो आधा हो जाएगा, ऐसी अर्धचंद्राकार सिलसिला है। और उसके कुछ विभाग छोड़कर सिद्ध भगवान विराजमान हैं, उसको टच नहीं करते हैं, ध्यान रखें आप। तो अभी जो सिद्धिसरा बनाते हैं ना, आप सब लोग नोट करके ले जाना और सिद्धिसरा बनाने वालों को, पंडितों को, विद्वानों को बताना कि सिद्धिसरा अर्धचंद्राकार है। त्रिलोक सार में लिखा हुआ है, आप पढ़ लें। आप कहें अयोध्या में हमें माता जी ने बताया है सिद्धिसरा अर्धचंद्राकार है, ये द्वितीया का चांद नहीं है, द्वितीया का चांद हमारा नहीं है, द्वितीया का चांद हमारा नहीं है। हमारा चंद्रमा तो, ये तो चंद्रमा तो अर्धचंद्र जैसा अर्धचंद्र बनता है ना, चंद्रमा ऐसा है। और उस पर जो है आप विमान देखे होंगे, हस्तिनापुर में 3 लोग में लटक रहे हैं। नहीं तो अभी आपको दिखाएंगे 3 लोग की पुस्तक ले आओ। तो ध्यान रखना ये जो है, लेकिन चंद्रमा की गति कभी हम ज्योति लोक के प्रोग्राम को सुनाएंगे, आप लोग पारस मिनट के माध्यम से सुनेंगे। सिद्धशिला जो है अर्धचंद्राकार है, द्वितीया की चंद्रमा के आकार की नहीं है, इस बात को भी ध्यान में रखना है। तो चंद्रमा जो है ये गोल है, इसके अंदर जिन मंदिर है, जितने सूर्य चंद्रमा नक्षत्र तारा सब दिखते हैं ना हमको, ये गोल गोल 1 रुपये बराबर दिखता है तारा, बहुत ऊंचाई